फाइनली मैंने भी संजीवनी बूटी के पौधे को मंगा ही लिया आप सभी लोगों के कहने पर और साथ ही साथ ढेर सारी रिसर्च करने के बाद। अब क्या ये वही संजीवनी बूटी के पौधे हैं जो कि श्री हनुमान लेकर आए थे? और साथ ही साथ अगर ये वही प्लांट है तो ये प्लांट्स मिलते कहाँ पर है? और साथ ही साथ इन पौधों को हम अपने घर पर ही कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो इन प्लांट्स का वैसे तो साइंटिफिक नेम होता है सेलाग्रिनला बायोप्टेरिस और इस पौधे को रेस्कुरेशन प्लांट भी बोला जाता है। और ये जो प्लांट है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन्स में या फिर विंध्य या सतपुरा रेंजेस में या फिर वेस्टर्न घाट्स पर या फिर आपको सेंट्रल या ईस्टर्न इंडिया में ये प्लांट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे, वो भी जंगलों में। और अगर आप इन पौधों को अपने घर पर ही ग्रो करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सीजन होता है मॉनसून सीजन, क्योंकि इन प्लांट्स को हाई ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और साथ ही साथ इन प्लांट्स को मैं डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना पड़ता है। इन प्लांट्स को शेडी एरिया में आप सभी को प्लेस करना पड़ेगा। वैसे इन प्लांट्स को लगाने के दो तरीके होती है। पहला तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसकी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड में आप सभी को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो प्लांट्स आते हैं ड्राइड फॉर्म में आते हैं और फिर जैसे ही इन पौधों को आप पानी के अंदर डालोगे नॉर्मल वाटर के अंदर तो ये जो प्लांट्स होते हैं वापस से रिवाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन जिनको हम एलिए प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इन प्लांट्स में शुगर भी होती है टेसालॉस, और यही दो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन प्लांट्स के टिश्यूज को हेल्प करते हैं वापस से रिवाइव करने में। और फिर जैसे ही इन पौधों को आप वापस से पानी के अंदर डालते हो तो ये हल्के रैपिड रिहाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। और अगर प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं वो अगर एक्टिव होंगे तो ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी नॉर्मल कंडीशन में विद इन आवर्स आ जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये देखा था कि इस प्लांट को लोग लेकर तो आए और पानी के अंदर डाला भी, लेकिन ये जो प्लांट है वापस से अच्छी तरीके से ग्रोथ कर ही नहीं पाया। इसकी जो पत्तियां थोड़ी खिली और फिर अच्छी तरीके से ग्रोथ कर ही नहीं पाया, वापस से पूरी तरीके से सूख गया। तो इस चीज का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इन प्लांट्स की जो टिश्यूज होते हैं अगर वो कंप्लीटली डेड हो जाते हैं फिर ये जो प्लांट होता है वापस से रिवाइव नहीं कर पाता है। फिर आप इस प्लांट को वाटर में लगाएं या डायरेक्टली सॉइल में भी लगाएंगे तो भी ये प्लांट वापस से रिवाइव कर ही नहीं पाएगा। वैसे इस पौधे के ना ग्रो होने के और भी तमाम रीजंस होते हैं, तो उन रीजंस को मैं इसके अगली वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने दो प्लांट्स लिए थे और दोनों ही प्लांट्स को मैंने एक साथ बांधने के बाद लगाया था। तो लगाने के लिए सबसे पहले मैंने इन दोनों ही प्लांट्स को एक साथ मर्ज करने के बाद नॉर्मल वाटर के अंदर डाल दिया था और शेडी एरिया में प्लेस कर दिया था उस बकेट को। और फिर अब मैंने इस पौधे को सॉइल में लगा दिया है। और इन पौधों को लगाने के बाद मैंने इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग भी कर दी और डेली बेसिस पर वाटरिंग का रखना है ख्याल। और साथ ही साथ इस पॉट को हम कंप्लीटली शेडी एरिया में प्लेस कर देंगे। बाकी इन पौधों के मैं क्या रिजल्ट मिले तो वो मैं अगली वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा।